गोल्डन कंसेप्ट नंबर 64 बेस्ड ऑन मिसिंग नंबर। ये देखो चैप्टर सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और ओड वन आउट तो बड़ा आसान मतलब हल्का टॉपिक था क्योंकि टाइप कम होते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर में देखो बच्चे दो टाइप से सवाल बनते हैं। एक टाइप का तो सवाल ये है जिसमें आपका ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो इस तरीके से दिया होता है और इसी की टाइप बदल दूं, मैं ये रो हटा दूं और ऐसे बॉक्स बना दूं, इन्हीं नंबरों को बॉक्स में रख दूं। जब बॉक्स में रखते हैं तब ऐसा होता है कि किसी से भी कोई भी रिलेट कर सकता, मतलब इस तरफ भी चल सकते हैं, इस तरफ भी चल सकते हैं। लेकिन अगर ये रो बना दी, फर्स्ट रो बन गई, तो इसका मतलब यह है कि इन्हीं का आपस में रिलेशन मिलेगा। 73 से 52 ही कुछ होगा और 52 से ही 75 कुछ होगा। उसी में हमें सोचना होगा कि 73 से आपका 52 कैसे बना। ठीक है, 73 से 52 और 52 से 75 कैसे बना, उसी तरीके से इनसे ये रिलेशन कैसे बना। 73 से 52 अगर हम देखें कि 73 और 52 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 21 और इनका टोटल आ रहा है, एक सेकेंड, इनका टोटल आ रहा है 73 प्लस 52, टोटल आ रहा है 125। 125 से 75 बनाने के लिए इंटू 3/5 करना होगा, तभी तो बनेगा। ये 25 पे जाएगा, 25 या 75 बनेगा। सेम उसी प्रकार 64 से 41 टोटल कितना आ रहा है 105 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 63। सेम उसी प्रकार 68 से 47 6 4 10 11 इंटू 3/5 इंटू 3/5, यानी कि पहले नंबर का दूसरे नंबर में टोटल किया इंटू 3/5 किया। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से करना। इंटू 3/5 करना है तो ये 5 पे चला गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23, 23 इंटू 3 69 इज द राइट आंसर। पैटर्न ये है कि पहले नंबर में दूसरा नंबर ऐड कर दिया और उसमें इंटू 3/5 कर दिया और ये आपका तीसरा नंबर बन गया। पहले नंबर में दूसरा नंबर ऐड कर दिया, इंटू 3/5 कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब बड़ा नंबर आ जाता है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बड़े नंबर के बारे में सोचने के लिए कि 3 और 4 का यूज करके 43 कैसे बने और 6 और 5 का यूज करके 241 कैसे बने। जिस तरीके से 3 और 4 का यूज करके 43 बना है, उसी तरीके से 6 और 5 का यूज करके 241 बना है। अब इतना बड़ा नंबर बना है 241, इसका मतलब कोई ना कोई क्यूब और स्क्वायर जरूर हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 27 और 16 43 बनता है। अगर मैं इसका बात करूं 6 का क्यूब 216 और 5 का स्क्वायर 25 आपका 241 बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं 2 का क्यूब 8 और 11 का स्क्वायर 121, 8 प्लस 121 129 बनता है। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। 86 और 72 का टोटल 158 बन जाएगा, 98 111 का टोटल 209 बन जाएगा। तो डायरेक्ट 76 और प्लस 65, 6 और 5 11, 7 और 6 13 और 1 14, 141 सी इज द राइट आंसर। देखो अगर हम देखें कि 50 104 अगर हम देखें, ठीक है, और 70 और 144 अगर हम देखें तो एक चीज समझ में आ रही है। 50 इंटू 2 प्लस 4, 70 इंटू 2 प्लस 4,
ध्यान से सुनो, इसमें 50 इंटू 2 प्लस 4 104, सेम 70 इंटू 2 140 प्लस 4 144, सेम 42 इंटू 2 आपका 84 प्लस 4 88 लग रहा है। अब आप कहोगे कि गुरुजी क्या पहले नंबर को इग्नोर कर दें? नहीं, इग्नोर करने के लिए मैंने नहीं बोला। सेम पहले नंबर में भी 13 इंटू 4 13 चौके 52 माइनस 2 50 बन रहा है। सेम 11 इंटू 4 44 माइनस 2 42 बन रहा है। सेम 18 चौक 72 माइनस 2 70 बन रहा है। यानी कि पहले नंबर में इंटू 4 किया, माइनस 2 किया, दूसरा नंबर आ गया। दूसरे नंबर में इंटू 2 किया, प्लस 4 किया, तीसरा नंबर आ गया। यानी कि पहले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, दूसरे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई 4 ऐड। ठीक है, 4 और 2 का हेर फेर है, प्लस और माइनस का अदला बदली है। ठीक है, बड़ा अच्छा पैटर्न है। अगला हम देखते हैं, देखो जल्दी से। चौबीस और 9 से 108 बड़ा नंबर, मैंने आपको बोला है कि बड़ा नंबर कैसे बनेगा, कि 24 और 9 से कैसे बड़ा नंबर बना। अब 24 और 9 अगर हम देखें तो एक चीज समझ में आ रही है, 12 इंटू 9 108 होते हैं। अब 12 24 से कैसे बने, तो एक चीज समझ में आ रही है कि 24 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, तभी तो 12 बनेगा, क्योंकि 12 इंटू 9 108 होते हैं। अब ये चीज है या नहीं, ये इसमें अप्लाई करके देखिए, है ना। बिल्कुल 38 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 आपका 95 बन रहा है। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे 12 इंटू 17 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 6 पे चला जाएगा। 17 इंटू 6, 6 कम 6 4 102, 17 6 102, 102 इज द राइट आंसर। देखो भाई, 86 प्लस 82, ठीक है, 6 और 2 8 हो गया, और 8 और 8 16 हो गया। 160 डिवाइड बाय 3 हो गया, 5 या 15, 6 या 18, 56 चला गया। बिल्कुल अभी अभी जैसे सवाल किया था कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई करके हो सकता है तो एडिशन करके भी हो सकता है, और एडिशन करके हो सकता है तो पहले ही बता रहा हूँ सब्सट्रैक्शन करके भी हो सकता है। दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 भी हो सकता है, डिवाइड बाय 3 भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 भी हो सकता है, डिवाइड बाय 3 भी हो सकता है। अगले में हम अप्लाई करते हैं। अगले में देखो, अगले में क्या किया, वही चीज 74 प्लस 67 डिवाइड बाय 3 करके आपका 47 बन रहा है। यही चीज हमने इस पे अप्लाई की। इस पे देखो, 54 प्लस 48 डिवाइड बाय 3 करके 8 4 12 और 3 कितना चला जाएगा, 5 4 9 102 डिवाइड बाय 3 4 34 इज द राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चलो देखो, 19 इंटू 3 57 में से 19 या 57 में से 27 जाएंगे तब 30 आएगा, और 27 कैसे आएगा, 81 डिवाइड बाय 3। सेम 42 इंटू 3 माइनस 57 डिवाइड बाय 3 107 जाएगा। सेम 23 इंटू 3 माइनस 45 डिवाइड बाय 3। 23 इंटू 3 69 माइनस 15, 69 माइनस 15 आपका 54 इज द राइट आंसर। चलो 32 प्लस 40
आपका 72 हो गया, 18 चौक 72 होते हैं, डिवाइड बाय 4 18 होते हैं। 38 प्लस 40 डिवाइड बाय 4 21 होते हैं। सेम 33 प्लस 43 डिवाइड बाय 4 76 डिवाइड बाय 4, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 19 इज द राइट आंसर। डन। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।